धम्मपद के अब तक 35 सूत्रों में हम चर्चा कर चुके हैं, बात कर चुके हैं और 35 सूत्रों को अब तक हमने समझने की कोशिश की। बुद्ध के उपदेशों को, बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। आज हम धम्मपद के सूत्र 36 पर बात करेंगे। श्रावस्ती में एक उदासीन भिक्षु को उपदेश देते हुए बुद्ध कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को दुर्दमनीय, चतुर और इच्छानुसार भागने वाले मन को वश में रखना चाहिए। चित्तवग्गों से यह उपदेश बुद्ध ने दिए हैं। चित्तवग्गों यानी चित्त वर्ग में धम्मपद के यह सूत्र हैं। श्रावस्ती में एक भिक्षु को बुद्ध कह रहे हैं कि इच्छानुसार भागने वाले मन को वश में रखना चाहिए, क्योंकि नियंत्रित मन सुख का कारण बनता है और मन जिसके पीछे संसार का हर व्यक्ति लगा हुआ है कि किसी तरह से मन को कंट्रोल किया जाए, मन को नियंत्रित किया जाए, लेकिन मन फिर अनियंत्रित हो जाता है और संसार का हर मनुष्य इस मन की वजह से ही या तो दुख भोग रहा है या सुख भोग रहा है, जिसको वो सुख कहता है। लेकिन अंततः तो यह मन सबको एक ही घाट पर ले आता है, मृत्यु के घाट पर, जहां दुख के सिवाय, पीड़ा के सिवाय और कुछ भी नहीं मिलता। और जो बुद्धिमान मनुष्य होता है, बुद्ध कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य ही ऐसा है जो इच्छानुसार भागने वाले मन को देख पाता है, उसको वश में करने का इंतजाम करता है, प्रयास करता है। मूढ़ या मूर्ख वह तो देख ही नहीं पाता, वह तो मन के कहे हुए पर चलता है। और लगभग हम सभी की यही स्थिति है, हम मन के कहे हुए पर चलते हैं। और आज समाज में जो स्थिति है उसमें मन इतना हावी हो चुका है मनुष्य के ऊपर, और धीरे धीरे मन ने जो पैठ बनाई है कि वो मनुष्य को पूरी तरह से गुलाम कर चुका है। मनुष्य गुलामी का जीवन जी रहा है और बुद्ध कहते हैं कि स्वतंत्र वही है जिसने मन को नियंत्रित किया, जिसने मन को गुलाम बनाया। और आज हमारी जो स्थिति है कि हम मन के गुलाम हैं। मन की गुलामी स्वतंत्रता नहीं है। हम स्वतंत्रता की बात करते हो भला, लेकिन हम मन के गुलाम हैं। असली स्वतंत्र तो वही है जो मन से मुक्त हुआ, जिसने मन को अपने वश में कर लिया। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि नियंत्रित मन ही सुख का कारण बनता है, लेकिन मनुष्य, बुद्ध जिसको सुख कहते हैं वह सांसारिक सुख नहीं होता। बुद्ध तो सुख उसी को कहते हैं जो हमें इस संसार के सुख दुख से ही ऊपर उठा दे, जहां किसी भी प्रकार की कोई व्याधि, कोई पीड़ा, कोई दुख, कोई कलेश जीवन में न हो। शांतपूर्ण जीवन हो और शांतपूर्ण मन, शांतपूर्ण जीवन
देता है और शांतपूर्ण मन तभी होता है जब वह नियंत्रित हो। और नियंत्रण करने के लिए क्या करना चाहिए? बुद्ध ने हमें मन को नियंत्रित करने की विधि बताई। बुद्ध ने कहा कि आर्य अष्टांगिक मार्ग है जो सभी दुखों से, सभी कलेशों से मुक्त कर देता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, क्योंकि दुख तो मन से पैदा होता है। मन में लगे विकार दुख देते हैं। मन में लगे हुए धर्म, चित्त में जो धर्मों का वास है, जो हमारी वृत्ति है, जो हमारी आदतें हैं, यही दुख का कारण है। और बुद्ध हमें इस दुखपूर्ण और चतुर मन से मुक्त कराने का हमें उपदेश देते हैं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग, शील के नियमों का पालन और 10 उपदेश, 10 पद जो हमें मन से, मन के चंगुल से ऊपर उठाते हैं, हमें एक शांतपूर्ण जीवन देते हैं। एक ऐसा जीवन जहां कोई कलेश नहीं है, जहां कोई दुख नहीं है। और कैसे सुरक्षित चित्त सुखदायक होता है? बुद्ध ने श्रावस्ती में एक उदासीन भिक्षु को उपदेश दिया। भिक्षु की कहानी बहुत रोचक है। कहते हैं कि सावत्थी में एक महाजन रहता था। बुद्ध के धम्मोपदेश उस समय सावत्थी के चारों ओर गुंजायमान थे। हर प्राणी तथागत के अमृत वचनों का प्रचार प्रसार करने वाले भिक्षुओं के दर्शन करना, उनके प्रवचनों को सुनना, इसमें सभी प्राणी संलग्न रहते थे, उद्यत रहते थे। और भिक्षुजन गृहस्थों को, आमजनों को तथागत के मुक्ति का मार्ग बताया करते थे। तथागत के मुक्ति के मार्ग की देशना उस समय सावत्थी के हर प्राणी के अंदर गूंज रही थी। भिक्षुजन गृहस्थों को, आमजनों को मुक्ति के मार्ग की देशना देते और भिक्षाटन करते। और श्रद्धालु भी, गृहस्थ भी बड़े ही मनोयोग से पालन में तत्पर रहते, उपदेशों पर विचार करते, चिंतन करते, मनन करते, उनको अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करते। एक बार श्रेष्ठी के पुत्र ने उसके घर में भिक्षाटन हेतु आने वाले भिक्षु से जिज्ञासा की कि भंते, इस जीवन के घोर पापों से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए ताकि किसी बंधन में हम आबद्ध न रहें, मुक्त हो जाएं, इस जन्म मरण के दुख से, इस भवबंधन से मुक्त हो जाएं, हमें क्या करना चाहिए? भिक्षु ने उस महाजन के पुत्र को देखा और कहा कि तुम अपनी संपत्ति के 3 हिस्से कर लो, उसमें से एक हिस्से से तुम अपना व्यापार करो, एक हिस्से से तुम अपने परिवार का पालन पोषण करो और एक हिस्से को दान में, धर्म में, पुण्य में लगाओ। उस महाजन पुत्र ने भिक्षु के कहे के अनुसार अपनी संपत्ति का विभाजन कर दिया, लेकिन फिर भी उसका चित्त असमंजस में था।
कि क्या ऐसा करने से वह मुक्त हो ही जाएगा? संपत्ति के विभाजन से, बिना ध्यान साधना से मुक्ति कैसे होगी? यह वो मनन करता, चिंतन करता, असमंजस में था। संपत्ति के विभाजन के बाद भी जब उसका संशय नहीं गया तो उसने फिर भिक्षु से पूछा कि अब आगे क्या करना चाहिए। भिक्षु ने पुनः कहा कि तुम सबसे पहले त्रिरत्न की शरण ग्रहण करो और पंचशील के नियमों की पालना करो। जब पंचशील को अपने जीवन में धारण कर लो, यानी मन से, वचन से, कर्म से, शरीर से कोई भी ऐसा कर्म न हो जिससे प्राणी पतन की ओर जाता हो, यानी प्राणी हिंसा नहीं करनी। और कोई भी वस्तु जो नहीं दी गई हो उसे नहीं लेना। अर्थात अगर किसी वस्तु की आवश्यकता हो और तुम्हारे पास न हो तो उससे मांग लिया जा सकता है, लेकिन जो तुम्हारी नहीं है उसको छूना भी ठीक नहीं। यानी चोरी नहीं करनी, मिथ्याचार नहीं करना, कामाचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और किसी भी प्रकार के नशे, शराब, मद्य जो प्रमाद पैदा करती हो उससे दूर रहना। और इसके बाद बुद्ध के उपदेशों को धारण करो, बुद्ध धम्म का वर्ण करो। उस महाजन पुत्र ने इन सभी शिक्षा पदों को धारण किया, वह भिक्षु बन गया। प्रवज्ञा ग्रहण करने के बाद उसने विनय की शिक्षा ली, उसे सुत्त की शिक्षा भी दी गई, अभिधम्म की भी शिक्षा दी गई। इन सभी शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए उसके मन में, चित्त में यह विचार बार बार आने लगा कि ये भारी भरकम शिक्षाएं बेहद बोझिल हैं। बुद्ध शासन की ये शिक्षाएं बहुत कठोर हैं और कई प्रकार की हैं। इसमें एक भिक्षु अपने शरीर को खुजलाने तक भी मैं भी स्वतंत्र नहीं। इस तरह की बातें उसके दिमाग में आने लगी कि यह तो बड़ी कठिन है। इस प्रकार अपने मन में विचार बनाने लगा वो कि मुझे वापस गृहस्थी धारण कर लेनी चाहिए, मुझे वापस गृहस्थ में चले जाना चाहिए, सांसारिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। मैं गलत फंस गया हूं। इस तरह की शंकाएं उसके मन में, संदेह उसके मन में घर करने लगे। वो मन ही मन में रोष और असंतोष से भरने लगा और ऐसी मनोदशा की बदौलत वो दुखी रहने लगा, दुखी हो गया, अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे कमजोर और दुर्बल हो गया। भगवान को उसकी जानकारी मिली तो उन्होंने चित्त के धर्मों का परिचय किया। उस भिक्षु को कहते हुए बोले कि नियंत्रण करो, अपने मन पर, अपने चित्त पर नियंत्रण करो। अगर तुमने अपने चित्त पर नियंत्रण कर लिया तो तुम्हें और किसी को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। यह चित्त चंचल है, धूर्त है, शीघ्रता से हम इसे नहीं जान सकते, पहचान नहीं सकते।
इसलिए जल्दी मत करो, अभी तुम नए भिक्षु हो और इस मन को इतना आसानी से नहीं पहचाना जा सकता, नहीं समझा जा सकता, नहीं जाना जा सकता। इसलिए अपने चित्त की रक्षा करो। अच्छी तरह से रक्षा किया हुआ चित्त सुखकारी होता है। और यदि तुम एक इस चित्त को बस में कर लोगे तो फिर तुम्हें और किसी को बस में करने की और किसी से अपनी रक्षा करने की जरूरत नहीं है। इसलिए भिक्षु, तू केवल एक चित्त मात्र की रक्षा कर। यह आसान नहीं, अत्यंत चालाक है और इसे समझना भी इतना आसान नहीं। धीरे धीरे समझ आती है इसकी, क्योंकि यह जहां चाहे झट से चला जाता है, बहुत तेज है। और जो बुद्धिमान होता है वो इसकी रक्षा कर पाता है निरंतर प्रयास से। इसलिए तू इसकी रक्षा कर। तब बुद्ध ने कहा, सुदुद्धस सुनी पुणं यथ कामनी पातिनं चित्तं रखेत मेधावी चित्तं गुत्तं सुखावहं। चित्तं रखेत मेधावी, जो मेधावी पुरुष होता है वो चित्त की रक्षा कर पाता है। जो बुद्धिमान होता है वो चित्त की रक्षा कर पाता है। चित्तं गुत्तं सुखावहं, और जिसने चित्त को नियंत्रित कर लिया वह सुखी हो जाता है। और यह चित्त क्या है, यह मन क्या है, और इस मन में किस तरह से गांठें लगी हुई हैं। यह मन किस तरह से बंदर की तरह एक डाल से दूसरे डाल में छलांग लगाता है, एक व्यसन से दूसरे व्यसन, एक भोग से दूसरे भोग, एक वासना से दूसरी वासना में इतनी आसानी से और इतनी जल्दी चला जाता है कि मनुष्य समझ भी नहीं पाता इसकी चालें। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि आसान तो नहीं है, इतनी आसानी से यह समझ में नहीं आता, धीरे धीरे समझ में आता है। निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। लेकिन आज का जो परिवेश है उसमें मनुष्य के साथ सब कुछ ही इस मन को काबू करने के विरुद्ध बातें चल रही है। उसका जीवन इस तरह का हो गया है, समाज इस तरह का हो गया है कि वो जो कुछ भी कृत्य करता है वो अपने को इस मन के साथ दूर तक ले जाता है। सोशल मीडिया में जिस तरह से वो संलग्न है, आज चित्त को स्थिर करना, मन को स्थिर करना कितना मुश्किल हो गया है। सुबह से लेकर रात तक बच्चे आंखों को लाल कर लेते हैं, आंखों की नजर कमजोर हो गई है, सब कुछ धूमिल और धुंध भरा दिखाई देने लगा है। समाज में धुंध इस तरह से भर गई है वासना की, मन का प्रभाव इतना ज्यादा पड़ चुका है कि हर व्यक्ति को पैसे के सिवाय कुछ सूझता नहीं। पैसे से, धन से वो वस्तुओं को बटोरना चाहता है, उपभोग की वस्तुओं को बटोरना चाहता है। लेकिन जब तक वह उपभोग की वस्तुओं को बटोर पाता है तब तक वह बीमार हो जाता है, तब तक वह ग्रस्त हो जाता है, इतना व्यथित हो जाता है, इतनी पीड़ा, इतने रोग, इतने दुख से भर जाता है कि अब वह जिस धन को कमाने के लिए उसने दिन रात मेहनत करी थी, कुशल और अकुशल का ख्याल नहीं रखा, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन सा कर्म उसको
कितने गहरे दुख में ले जा सकता है, इसका उसने ख्याल नहीं रखा। वो सिर्फ धन कमाने में अपनी ऊर्जा को लगाता रहा। और आज स्थिति यह है कि जहाँ धन नहीं आया वह तो दुखी है ही, क्योंकि उसने तो अपना सब कुछ ही बर्बाद कर लिया। न तो वो घर का रहा और न घाट का, न तो उसके हाथ में धन आया और न उसके हाथ में मन आया। उसका धन भी और उसका मन भी जाता रहा। और यह तन इतनी बुरी तरह से बीमारग्रस्त हो चुका है कि इसमें अब कोई ऊर्जा बची नहीं। धन भी गया, मन भी गया और तन भी गया। और जिस व्यक्ति ने धन कमाया, उसका मन आज इस स्थिति में पहुंच चुका है कि वह कहीं भी थिर नहीं होता, चंद सेकंडों के लिए भी थिर नहीं होता। दया आती है छोटे छोटे बच्चों को देखकर, दया आती है उन जवानों को देखकर जो मोबाइल में अपनी अंगुली से लगातार उस मोबाइल को चला फ्रिस्किंग कर रहे हैं, लगातार उस मोबाइल को, वो मोबाइल में रील देख रहे हैं। और कुछ सेकंड भी उनका ध्यान किसी रील पर टिकता नहीं, किसी वीडियो पर टिकता नहीं। इतनी जल्दी उनका मन फैसला ले रहा है कि यह ठीक है या नहीं। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड के बाद वो अपनी अंगुली से इतनी तेजी से उस रील को घुमाते हैं और दूसरी रील में उनका मन बैठ जाता है। एक भौरा भी फूल पर बैठता है तो कई बार मिनटों तक बैठकर शहद चूसता है, लेकिन आज मनुष्य के मन की स्थिति यह हो चुकी है, जवान के मन की स्थिति, बच्चे के मन की स्थिति यह हो चुकी है कि वह चंद सेकंड भी कहीं रुकता नहीं। ऐसे बेलगाम अनियंत्रित मन से हम क्या पालेंगे? नहीं पा सकते। और बुद्ध तो हमें जो उपदेश देते हैं वह हमेशा ही यही है कि अपने चित्त को स्थिर करो, आनापान सती का अभ्यास करते हुए दृष्टा भाव से मन को, अपनी स्मृति को अपने आगे रख कर अभ्यास करो। और अपने मन को अपने आगे रखेंगे कैसे? जब हमने उसकी आदत ऐसी बना ली कि चंद सेकंड भी वो कहीं किसी स्क्रीन पर रुकता नहीं, किसी भोजन पर टिकता नहीं, किसी बात को सुनता नहीं, समझता नहीं, किसी कृत्य में लगता नहीं, तो कैसे हम यह अपेक्षा कर रहे हैं मन से कि यह मन ध्यान में घंटों बैठ जाएगा? कैसे हम अपेक्षा कर रहे हैं कि हम एक दिन बुद्ध के बताए हुए उपदेशों को अपने जीवन में उतार कर इस भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे? हम कैसे अपेक्षा कर रहे हैं अपने इस इतने चंचल मन से कि एक दिन हम शाश्वत सत्य के दर्शन करेंगे, धम्म को अपने अंदर अनुभव करेंगे, मुक्ति को अपने अंदर अनुभव करेंगे। एक दिन हम संयमित और अनुशासित जीवन जिएंगे, एक दिन हम संतोष से भर जाएंगे, एक दिन हम बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाएंगे, बुद्ध की तरह बुद्ध हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, तन से, मन से, वाणी से। क्या ये कभी हो पाएगा? आज जो हमारी जो स्थिति है, आज जो हम कर रहे हैं, जो हमने रास्ता अपनाया है, आज जो हम बिना विचार किए हुए अपना अमूल्य वक्त इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं,
जिसमें कोई सार नहीं, और हम अपेक्षा करते हैं कि हम बुद्ध के मार्ग पर चलेंगे। हम बुद्धों की संगति, बुद्धों की शरण और बुद्धों के द्वारा दिए गए उपदेशों को अपने जीवन में उतारेंगे, क्योंकि बुद्धों के उपदेशों को याद नहीं करना है। बुद्ध के उपदेशों को मन में अंदर बैठाकर उसको दूसरे को नहीं बताना है, और यह नहीं अपेक्षा करनी चाहिए कि लोग हमें ज्ञानी कहेंगे, लोग हमें एक भिक्षु मानेंगे, लोग हमको कोई पहुंचा हुआ फकीर, कोई पहुंचा हुआ भिक्षु समझेंगे। इससे कुछ नहीं होने वाला। यह तो अपने आप को धोखा देना है। असली बात तो यह है कि मैं कितना प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि आज जो कुछ भी संसार में चल रहा है, जो कुछ भी समाज में चल रहा है, जो कुछ भी आसपास में चल रहा है, वह मनुष्य को उसके उद्देश्य से बहुत दूर ले जा रहा है, उसको नजदीक नहीं ला रहा। इस मोबाइल में जिस तरह से हम संलग्न हैं, सोशल मीडिया में, फेसबुक में, इंस्टा में, व्हाट्सएप में और तरह तरह के सीरियलों में हम जिस तरह से इन्वॉल्व हैं, यह हमें कहीं भी सत्कर्म और सत्मार्ग की तरफ नहीं ले जाते, क्योंकि सत्कर्म और सत्मार्ग की तरफ ले जाने वाले उपदेश तो बिल्कुल ही सीधे और बिल्कुल ही नीरस हैं। इसीलिए तो उनमें रस नहीं आता, इसलिए तो मन उनमें लगता नहीं, क्योंकि वह तो सीधी सी बात है, सीधी और साफ बात है कि अगर बुद्ध के उपदेश को अपने जीवन में उतारना है, अगर धम्म के मार्ग पर चलना है, तो रोज सुबह बिना नागा नित्य कर्म से ध्यान में बैठना होगा, और सुबह से लेकर शाम तक यानी पूरे दिन अपने मन पर नजर रखनी होगी, पूरे दिन अपने कर्मों पर नजर रखनी होगी, पूरे दिन अपने विचारों पर नजर रखनी होगी, पूरे दिन बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयासरत रहना होगा। पूरे दिन हमें होश में जीना होगा, बेहोशी में नहीं। और जब पूरे दिन इस तरह की हमारी जीवन प्रणाली हो जाएगी, जीने का तरीका इस तरह का हो जाएगा, तो फिर वहां वर्चुअल वर्ल्ड नहीं रह जाएगा। आज हम वर्चुअल वर्ल्ड में इतनी बुरी तरह से इन्वॉल्व हो चुके हैं, हम किसी को जानते नहीं, हम किसी को पहचानते नहीं, लेकिन लाखों लोग हमें हवा में जानते हैं। और उससे क्या होता है? उससे हमारा मन संतुष्ट होता है कि तुम मामूली नहीं हो, तुम्हें लाखों लोग जानते, तुम्हारे फॉलोवर लाखों हैं। ये लाखों फॉलोवर, तुम्हें बुद्ध के मार्ग पर आगे नहीं ले जाएंगे। यह तो तभी तक तुम्हारे साथ हैं जब तक तुम इनके साथ हो। जिस समय भी तुमने इनसे संपर्क करना बंद किया, उसी दिन ये किसी और के साथ हो जाएंगे।
इनकी कोई हकीकत नहीं, इन पर कोई ट्रस्ट नहीं। यह इसी तरह से है कि तुम हमारे गले में फूलों की माला डालो, हम तुम्हारे गले में फूलों की माला डालेंगे। और अगर तुमने फूलों की माला नहीं डाली तो तुम्हारी भी ऊपर भी कोई माला डलेगी नहीं। इस तरह से बेहोशी में हम अपना जीवन जी रहे हैं। इस तरह से हम अपना सुख खोज रहे हैं। यह सुख कितने दिनों तक रहेगा? अभी एक दिन मोबाइल बंद हो जाए, सब कुछ, कितनी नीरसता जीवन में आ जाती है। एक दिन मोबाइल बंद हो जाए, एक दिन सोशल मीडिया पर तुम न हो, एक दिन तुम्हारी किसी से बात ना हो, तो एक दिन के 24 घंटे ऐसे हो जाते हैं जैसे कई दिन हो गए हों। 24 घंटे नहीं लगते, फिर ऐसा लगता है जैसे कई दिन हो गए, जैसे 24 घंटे की बजाय 72 घंटे बीत गए और एक दिन भी खत्म नहीं हुआ। आज हम इतनी तेजी से अपने मन के गुलाम हो चुके हैं, अपनी इतनी तेजी से इस मन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और यह मन हमें इतनी उलझन, इतने जंजाल, इतने बंधनों में जकड़े हुए है कि अगर हम अपना ध्यान इससे खींचकर कहीं और टिकाना चाहें तो वह अब हमारे बस की बात नहीं। अब हमें वह बहुत मुश्किल लग रहा है, जैसे इस भिक्षु को मुश्किल लग रहा था, क्योंकि मन टिकता नहीं। उसे लगता है कि गृहस्थ बन जाना चाहिए। मन टिकता नहीं तो लगता है कि चलो मूवी देख के आते हैं। मन टिकता नहीं, तुरंत फोन मिलाया, दो चार लोगों से बात कर ली। बात करनी है, करने जैसी है नहीं है, क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, कितनी ज़रूरी बात है, इससे कोई मतलब नहीं। फ़ोन उठाया, फ़ोन लगा लिया, क्योंकि हमें तो टाइम काटना है और उस दूसरे आदमी को भी टाइम काटना है। तभी उसने फ़ोन भी उठाया, तभी वह भी इतनी देर तक बात कर रहा है, और बात व्यर्थ की है। वो बातें कई बार की जा चुकी हैं, दोहराई जा चुकी हैं, उन बातों का कोई अर्थ नहीं है। कभी वो अपना रोना रो रहा है, कभी हम अपना रोना रो रहे हैं। उन्हीं बातों को रिपीट करते हैं, फिर दूसरे को फ़ोन लगाएंगे, फिर वही बात रिपीट करेंगे। हमारे पास बात करने को है क्या? हम सिर्फ अपने दुख की बात करते हैं, और दुख हमारा कैसा है? वह दुख किसी ने दिया भी नहीं, वह दुख हमने ही बोया है, और अब हम ही उसकी फसल काट रहे हैं, उसके फल तोड़ रहे हैं, और उन फलों को फिर वितरित करते हैं, सबको देते हैं। दुख के फल बांटते हैं हम फ़ोन के जरिए, सोशल मीडिया में मैसेज के जरिए, हर जगह यही चल रहा है। और यह दुख आया कहाँ से? क्योंकि मन काबू में नहीं, मन नियंत्रण में नहीं, मन चारों तरफ एक इतने बड़े वेब में, इतने बड़े जाले में फंस चुका है, और यह जाला उसने खुद बुना था, खुशी के चक्कर में, सुख मिलेगा इसके चक्कर में। और क्या सुख मिला? सुबह से लेकर शाम तक इतना मोबाइल का इस्तेमाल जिसकी कोई अनिवार्यता नहीं, और उसके बाद हम सोचते हैं कि हम ध्यान करेंगे। ध्यान में फिर वही मोबाइल आ जाएगा, ध्यान में फिर वही कंटेंट्स आ जाएंगे, ध्यान में फिर वही जो देखा है, देखने वाला है नहीं है, वो रील क्या है क्या नहीं है, उसमें किस तरह की बेहूदगी है, किस तरह का उसमें वल्गर कंटेंट है,
वो सुनने जैसा है नहीं है, देखने जैसा है नहीं है, इसकी किसी को फिक्र नहीं कि आँखों के ज़रिए जो भी देखा जा रहा है वो मस्तक पर कहीं छप रहा है। कानों के द्वारा जो सुना जा रहा है वह मस्तक में कहीं छप रहा है। और वैसे हम बिल्कुल ज्ञानी हैं। वैसे हमें सारे उपदेश कंठस्थ हैं। तुम कोई बात न बता पाओ तो तुरंत वह रिएक्ट करते हैं कि तुमने यह तो कहा ही नहीं, यह तो ऐसा था। लेकिन जब बात आती है अनुभव की, जब बात आती है ध्यान करने की, जब बात आती है एकांत में चुपचाप बैठने की, कितनी पीड़ा होती है। 1 मिनट बैठना कितना मुश्किल हो जाता है इस मन का। क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए क्योंकि हमने इस मन को इतना तेज कर दिया है। हमने इस मन को ड्राइविंग फोर्स दे दी है। हमने इस मन को ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया है। अब स्टीयरिंग व्हील इसके हाथ में है। अब ये जहां को चाहे वहां को ले जाता है। और फिर हम अपना रोना रोते हैं। लेकिन हम अपने से यह नहीं पूछते कि इसकी अनिवार्यता क्या थी। रात में उठ उठ कर मोबाइल देखता है आदमी। ऐसे ऐसे वाकये देखने में आते हैं, सुनने में आते हैं। हंसी भी आती है, दुख भी होता है, करुणा भी उठती है कि मनुष्य ने अपनी जिंदगी कैसी कर ली। इसकी आवश्यकता और अनिवार्यता नहीं थी। कोई जरूरी नहीं है रात में देर तक मोबाइल पर बेकाम की, फालतू की, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जिसके जीवन में अनिवार्यता नहीं है, उन चीजों को देखने की, सुनने की, पढ़ने की। उसमें अपना नुकसान क्या हो रहा है? अपनी नींद भी नहीं ली जा रही है, अपने शरीर में भी बोझ पड़ रहा है, वक्त पर सोना नहीं हो रहा है, वक्त पर उठना नहीं हो रहा है। जब हम टाइम पर सोएंगे नहीं, टाइम पर उठेंगे नहीं, शरीर की क्रियाएं जो जिस वक्त पर होनी चाहिए वह उस वक्त पर नहीं होंगी। शरीर का अपना एक नेचुरल मैकेनिज्म है। यह प्रकृति पर निर्भर करता है, यह कुदरत पर निर्भर करता है, क्योंकि यह कुदरत द्वारा चलाया जा रहा है। हम इसको नहीं चलाते। हमें लग रहा है कि हमने सोचा कि हम मार्केट घूम आए तो हम मार्केट चले गए, लेकिन हमें यह नहीं पता कि यह कुदरत के द्वारा चलाया जा रहा है। यह सांस कुदरत द्वारा दी जा रही है, कुदरत द्वारा ली जा रही है, उसी रिदम में, उसी फोर्स में, उसी अंश में ली जा रही है जितनी कुदरत को अनिवार्यता है। और इस शरीर में जो अंग हैं वह भी कुदरत द्वारा उसी तरह से चलाए जा रहे हैं जैसे चलने चाहिए। सूरज का अपना रिदम है, चांद का अपना रिदम है, बाकी प्लेनेट के अपने अपने रिदम हैं, अपने अपने तरीके हैं। पृथ्वी की अपनी चाल है, हवा की अपनी गति है, पानी की अपनी गति है। उन सब पर यह शरीर निर्भर करता है, उस तरह से चलता है। लेकिन हम जब इसमें अवरोध पैदा करेंगे तो फिर हमें उसका खामियाजा भुगतना होगा। दुनिया रात में सो रही है, हम रात में मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। हम उन्हें अपनी आंखों को कितनी लाइट देनी है और हम उसको मोबाइल की इस लाइट में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उन आंखों पर असर पड़ रहा है।
कुछ दिनों में उसके जब प्रभाव हमारे सामने आएंगे, फिर हम कहेंगे हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, हमें तो यह रोग लग गया। रात में खाना खाएंगे, सोएंगे नहीं। रात में खाना खाएंगे, आराम करेंगे नहीं। कितना खाना है हमें यह पता नहीं। खाना खाने के बाद आराम नहीं करेंगे, खाना पचेगा नहीं। खाना जब पचना चाहिए उस समय खाना पचेगा नहीं। शरीर को जिस समय आराम करना चाहिए, जिस समय उसको रिकवरी की आवश्यकता है, उस समय उसको आराम मिलेगा नहीं, उसकी रिकवरी होगी नहीं। मन को आराम चाहिए, मन की रिकवरी होनी है, वो हमें उसके लिए वक्त नहीं। हमने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। अब हम मन से भी बीमार हैं, अब हम तन से भी बीमार हैं, अब हम वाणी से भी बीमार हैं। हमें कहाँ क्या बोलना है हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए क्योंकि हमने अपनी दुर्गति ऐसी कर ली कि हम कुदरत से बिल्कुल ही अपने को तोड़ रहे हैं। और कुदरत से जब हम अपने को तोड़ेंगे, कुदरत से जब हम अपने को अलग करने की कोशिश करेंगे, कुदरत के खिलाफ चलेंगे, तो फिर उसका खामियाजा हमें भुगतना होगा। बुद्ध कहते हैं कि एक अच्छे शरीर की आवश्यकता होती है। स्वस्थ शरीर चाहिए स्वस्थ मन के लिए, स्वस्थ शरीर चाहिए भजन करने के लिए, स्वस्थ शरीर चाहिए जिसमें ध्यान किया जा सकता है, स्वस्थ शरीर चाहिए जिसमें बुद्ध के उपदेशों को मनन किया जा सकता है, चिंतन किया जा सकता है। स्वस्थ मन चाहिए, और मन हमारा विकारों में ग्रसित है। बुद्ध हमसे क्या कहते हैं? जब भी बुद्ध पुरुष इस दुनिया में आए, उन्होंने इंसान से क्या कहा? उन्होंने इंसान को जो नियम दिए इसीलिए दिए कि हम अपने मन को नियंत्रित कर सकें, हम अपने शरीर पर नियंत्रण रख सकें, अपने मन पर नियंत्रण रख सकें, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकें। नियम की अनिवार्यता है, नियम की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा तब तक हम बुद्ध के उन वचनों को, बुद्ध की उस राह को, जिस राह पर बुद्ध हमें ले जाना चाहते हैं, जिस लक्ष्य पर बुद्ध हमें ले जाना चाहते हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तो शुद्ध मन चाहिए। और हमारा मन हमने कैसा बनाया हुआ है? हम इस मन पर क्या डाल रहे हैं? जब हम शुद्ध और अच्छा खाना खाते हैं तो शरीर पर उसका प्रभाव दिखाई देता है। शरीर को अच्छे भोजन की आवश्यकता होती है, तब वो स्वस्थ होता है। इसीलिए मन को भी अच्छे भोजन की आवश्यकता होती है, तब वो शुद्ध होता है। मन का अच्छा भोजन क्या है? कि उसको सील के नियमों पर रखा जाए। इसलिए मन की शुद्धता के लिए सील के नियम दिए गए। मन की शुद्धता के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग बुद्ध ने बताया। और मन शुद्ध होता है जब तभी वो ध्यान में बैठ पाता है। अगर मन इस तरह से उल्टे सुलटे, बेमतलब के, बिना जरूरत के वायलेंस से भरे हुए, सेक्स से भरे हुए कंटेंट्स देखेगा, तो फिर एक तरफ से हम मन को शुद्ध करने की बात करते हैं और एक तरफ से हम मन को भोजन ही वही दे रहे हैं। तो हमारा जीवन अगर दुख से न भर जाए तो क्या होगा? और इन सब बातों के लिए हम दोष किसको देते हैं? कौन हमसे कह रहा है कि रात में तुम मोबाइल पर इतनी देर तक इस तरह के कंटेंट्स देखो, मोबाइल पर लगे रहो, व्यर्थ की बकवास पढ़ने में, व्यर्थ की बकवास देखने में, व्यर्थ की बकवास सुनने में? कोई आवश्यकता नहीं, कोई जोर नहीं डाल रहा है। हम खुद इच्छानुसार
बुद्ध कह रहे हैं ना, बुद्धिमान मनुष्य को दुर्दमनीय, चतुर और इच्छानुसार भागने वाले मन को वश में रखना चाहिए। हमारी बुद्धिमानी कहाँ गई? इच्छानुसार भागने वाला मन, इच्छानुसार भागने वाला मन यही है। इंस्टा खोल लिया, इंस्टा पे एक रील देखी, दूसरी रील देखी, तीसरी रील देखी, ज़रूरत है नहीं है, काम की है नहीं है, उसमें कितना कंटेंट कैसा है, कितना उसमें सेक्स है, कितना उसमें वायलेंस है, कितनी उसमें बेहूदगी है, इससे कोई मतलब नहीं। हमें तो वक्त बिताना है, क्योंकि हमें नींद नहीं आ रही है। हम क्या फीड कर रहे हैं अपने मन को? कल को यही हमारे मुंह से निकलने वाला है, कल को यही हमारे विचारों से निकलने वाला है, कल को यही हमारे कर्मों में, हमारे कार्यों में दिखाई देगा। हमें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और बुद्ध आज से 2800 साल पहले लगभग लगभग हमें चित्त वर्ग में, धम्मपद के सूत्रों में यह उपदेश दे चुके हैं कि इच्छानुसार भागने वाले मन को वश में रखना चाहिए। उस समय तो मोबाइल भी नहीं थे, उस समय तो मन जिस तरह से आज उसको फीडिंग हो रही है ऐसी नहीं रही होगी। बुद्ध ने तब मन पर यह उपदेश दे दिए। आज हम कितनी दुर्दशा में हैं, कितनी दुर्गति में हैं। इस मन को इतना सामान मिल रहा है, इतना भोजन मिल रहा है कि हम इसको अब कैसे रोकेंगे? लेकिन बुद्ध हमें आज भी ढाढ़स देते हैं, आज भी हमें सलाहते हैं, आज भी हमें यह कह रहे हैं कि यह हो सकता है कि नियंत्रित मन सुख का कारण बनता है। तुम मन को नियंत्रित करो। और मन नियंत्रित कैसे होगा? बुद्ध ने तभी हमें सील के नियम दिए, तभी हमें आर्य अष्टांगिक मार्ग दिया, तभी हमें 10 पद दिए कि हम समझ सकें कि अनित्यता क्या है, हम समझ सकें कि अनात्मता क्या है, हम समझ सकें कि दुख का कारण क्या है, हम समझ सकें कि दुख है, हम समझ सकें कि प्रतीति अनुपात का सिद्धांत है। और यह प्रतीति उत्पाद का सिद्धांत हमें यह बताता है कि हर दुख कहीं न कहीं से, हर कार्य कारण से जुड़ा हुआ है। कारण पहले होता है, फिर कार्य होता है, और फिर परिणाम आते हैं। उस परिणाम से फिर कारण बनता है, फिर कर्म होता है, फिर परिणाम आते हैं। और यह कभी नहीं सुलझने वाली गुत्थी की तरह हम इसमें फंसते चले जाते हैं। बुद्ध ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन आज हम जिस तरह से भंवर में फंस गए हैं, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? हमारे पास उपदेश है, हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है। इसी मोबाइल में जिसमें हम इस तरह के कंटेंट्स देख रहे हैं जो हमें दुर्गति की ओर ले जा रहे हैं, जो हमारे मन को भरमा रहे हैं, जो हमारे मन को दुख और चिंता से भर रहे हैं, इसी मोबाइल पर बुद्ध के उपदेश भी हैं। इसी मोबाइल पर मन को नियंत्रित करने के तरीके बुद्धों ने जो बताए वह सब हैं। इसी मोबाइल में हमें धम्म के उपदेशों का श्रवण भी मिलता है, लेकिन हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसी से पता चलता है कि हमारी इंक्लिनेशन क्या है, हम कहाँ को झुक रहे हैं, हमारी टेंडेंसीज क्या हैं, हमारा माइंड कितना विकृत हो चुका है, यह विकार किस तरह से हावी हो चुके हैं, इनको हावी करने में हमारा क्या योगदान है।
इससे पता चलता है कि हमारा रुझान कहाँ है। कोई हमें दुख नहीं दे रहा है। बुद्ध कहते हैं कि एक मन है जो सर्वे सर्वा है, और यह मन जिस घाट में ले जाता है हम उस घाट में चले जाते हैं। इसलिए अच्छे मन से अच्छे कर्म और अच्छी सोच पैदा होगी, और बुरे मन से बुरा कर्म और बुरी सोच पैदा होगी। सब हमारे हाथ में है। और एक अच्छा मन कैसे पैदा हो सकता है, बुद्ध हमें फिर वही कहते हैं कि अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा। विवेक सबको दिया हुआ है। इसीलिए तो बुद्ध अमृतस्य पुत्र कहते हैं कि अमृत सबके पास है, सब उस अमृत को लेकर आए हुए हैं। किसी को अलग से कहीं से देना नहीं है। वो प्रज्ञा सबके पास है, वो विवेक सबके पास है। हम इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? हमें विचार करना चाहिए। नमो बुद्धाय।